तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बीजेटी। सर सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर करा दिया था। हाँ, वही शुरू कर रहे हैं अब हम। ठीक है, बीजेटी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बीजेटी यानी मैंने आप लोगों को बताया था बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, हमने इसको बाइपोलर क्यों बोला था, ट्रांजिस्टर क्यों बोला था। ठीक है, ये सब मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो हमने यहाँ पे इसके सिंबल बनाए थे, दो सिंबल बनाए होंगे, एक NPN और एक PNP। NPN ट्रांजिस्टर में हमने क्या बनाया था, हमने बताया था जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा P2N होती है। और वो कौन सी ब्रांच पे शो करते हैं हम, कौन सी ब्रांच पे शो करते हैं, एमीटर टर्मिनल पे शो करेंगे। तो यहाँ पे एरो की डायरेक्शन ये आएगी, और PNP में एरो की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी। ये बेस, एमीटर, कलेक्टर। और इन दोनों में ज्यादा मोस्टली यूज हम NPN करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज हायर देन होल्स मोबिलिटी। ठीक है, यहां पे हमने चार्ज कैरियर क्या बताए थे, मेजोरिटी में PNP में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे हमारे होल्स। और NPN में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, उसमें मोर पिक्चर में आएंगे, और यहाँ पे होल्स। ठीक है, तो सिंबल हमने डिस्कस किया था। मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं वो हमें पता है। ठीक है, हाँ या ना बोलो, किसी को डाउट है? यस सर। नहीं सर, क्या डाउट। क्या डाउट है बताओ। डाउट नहीं है सर। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये 3 टर्मिनल डिवाइस, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, और 2 जंक्शन, 2 जंक्शन की फॉर्मेशन बनाई थी। कौन कौन सी, एमीटर बेस जंक्शन, JE और JC। हाँ, एमीटर बेस जंक्शन और JC, जिसको हम डिनोट कर रहे थे कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, एमीटर हमारा था का फंक्शन, इनके फंक्शन भी हम बता चुके थे, एमीटर बेस और कलेक्टर के क्या फंक्शन होती हैं और क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम अब क्या करेंगे, हम एक, मैं क्या करता हूं, एक कॉमन एमीटर वर्किंग डिस्कस करते हैं हम पहले, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब वर्किंग डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी बाइसिंग के बारे में बता दूं। ठीक है, देखो एक, ये मैंने क्या किया, एक अभी मैं सिंबल नहीं बना रहा हूं, अभी मैं सिर्फ एक जनरल NPN ले लो या PNP ले लो, जो मर्जी ले लो। ठीक है, ये मैंने ले लिया एक PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये टर्मिनल कौन सा है मेरा, बेस, ये एमीटर और ये कलेक्टर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, बाइसिंग जब हम अप्लाई करते हैं इसकी, तो इसको टू पोर्ट डिवाइस बन जाता है ये। और इसमें एक पोर्ट हम कॉमन कर लेते हैं, या तो बेस को कॉमन कर लें या कलेक्टर या एमीटर। ठीक है, इसकी ये 3 कॉन्फ़िगरेशन आएंगी जब जब हम पढ़ेंगे ना बाइसिंग में। तो 3 कॉन्फ़िगरेशन आएंगी, एक आएगी कॉमन एमीटर, एक आएगी कॉमन बेस, और एक आएगी आपकी कॉमन कलेक्टर। ठीक है,
ये तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे हम। अभी मैं जनरल आपको बता दे रहा हूं, मैंने क्या किया है, बेस बनाया है कॉमन, और एमिटर जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बाइज करेंगे और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइज करेंगे। रिवर्स बाइज और फॉरवर्ड बाइज समझते हो? रिवर्स बाइज मतलब अगर पॉजिटिव पी टर्मिनल है तो उसको पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, यहाँ पे पी कलेक्टर का नेगेटिव से, तो ये रिवर्स बाइज हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो ये जो बाइसिंग, ये मेनली हम यूज में लेते हैं क्योंकि इसी में हमारा जो ट्रांजिस्टर एक्शन जो है परफॉर्म होता है। आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, ये दो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, क्या ये फॉरवर्ड बाइस हो, ये दोनों फॉरवर्ड बाइज हो, ये फॉरवर्ड बाइज हो, ये रिवर्स बाइज्ड हो, या तो ये रिवर्स बाइज्ड हो, ये फॉरवर्ड बाइज्ड हो, या दोनों रिवर्स बाइज्ड हो। ये 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे टोटल। हाँ या ना बोलो? यस सर। यस है सर। ना, है ना? तो जब इन टाइप की बाइसिंग होगी तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक बार ये देखते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जंक्शन, ये एमिटर जंक्शन है, एक टेबल बना देता हूं, ये कलेक्टर जंक्शन है, और ये होगा इसका इफेक्ट ऑन ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन बाइसिंग का। ठीक है, अगर ये दोनों मैं कर दूं फॉरवर्ड बाइज्ड, एमिटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइज कर दिया मैंने, कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइज कर दिया, यानी इसका मतलब ये है कि ये एमिटर जंक्शन है ये, ठीक है, ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग और यहाँ पे भी फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी कलेक्टर जंक्शन इधर बन रहा है ये कलेक्टर पे। ठीक है, यही है ना बाइसिंग। ये जो है ये डिप्लीशन लेयर बनेगी, जैसे हम डायोड की वर्किंग पढ़ी थी ना हमने, जंक्शन पे बाइस करते हैं, है ना? तो क्या होगा, दोनों अगर फॉरवर्ड बाइस कर दिए मैंने, तो मेरा ट्रांजिस्टर वर्क करेगा किसमें, सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, यानी सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। अगर मेरा एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस्ड है, तो ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है ये वर्क करेगा किसमें, एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन, इसी में एम्प्लीफिकेशन एक्शन होता है, एम्प्लीफिकेशन परफॉर्म होगी, इसी में जो इनपुट सिग्नल होगा तभी हमारे आउटपुट सिग्नल हमें एम्प्लीफाई होके मिलेगा, और मेनली यही यूज करते हैं हम। ठीक है, और सैचुरेशन रीजन का मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर अगर हम स्विच की तरह यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर एक्ट एज ओन स्विच। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा हमारा, ये वाली जो कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, ये रिवर्स बाइज कर दूं मैं और इसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइज। बाइज। ठीक है, यानी इन्वर्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा, ये इन्वर्टेड मोड में काम करेगा हमारा ट्रांजिस्टर, इन्वर्टेड मोड। ठीक है, कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी, नो एम्प्लीफिकेशन, ये हम यूज नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, और दोनों को रिवर्स बाइज कर दूं तो ट्रांजिस्टर चला जाएगा मेरा कट ऑफ रीजन में, कट ऑफ रीजन। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, ट्रांजिस्टर आपका, ट्रांजिस्टर एक्ट एज ऑफ स्विच। ठीक है, यानी ऑफ स्विच की तरह काम करेगा इस कंडीशन में आपका। ठीक है, यस सर। तो इसीलिए हमने आपको ये 4 डिफरेंट मैंने आपको बाइसिंग कंडीशन बताई हैं। ठीक है, बाइसिंग कंडीशन किसको लेके, जंक्शंस को लेके। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना है, एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस, मोस्टली यही यूज होती है। इसी कंडीशन में हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो एज ए एम्पलीफायर काम करता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर।
ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मान लो मैंने अब एक ये डायग्राम बनाया था, अब इसकी वर्किंग के लिए यहाँ पे आ जाते हैं हम। ठीक है, चलो नया पेज ही ले लेते हैं हम, नेक्स्ट, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज पे। वर्किंग समझने के लिए आप ऐसे करो, ये मैंने एक ट्रांजिस्टर बना दिया। अब इसके देखो 3 टर्मिनल है, ये बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। ठीक है, अब 3 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन ये 2 पोर्ट की तरह काम करता है। 2 पोर्ट मतलब समझते हो, 2 पोर्ट, एक इनपुट पोर्ट और एक आउटपुट पोर्ट। अब इसको 2 पोर्ट बनाने के लिए मुझे एक इनपुट टर्मिनल चाहिए, एक आउटपुट टर्मिनल चाहिए, लेकिन इसमें इनपुट के लिए भी दो पॉइंट चाहिए, आउटपुट के लिए भी 2 पॉइंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये जो पॉइंट है बी बेस, इसको कॉमन कर देता हूं दोनों साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बाइसिंग अप्लाई कर रहे हैं हम, ये मैं पी एंड पी लेके चलता हूँ, फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रिवर्स बाइस्ड अप्लाई कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, अब ये देखो, जब तक कोई बाइसिंग नहीं थी तो ये यहाँ पे जंक्शन था, पी और एन का जंक्शन था, तो डिप्लीशन लेयर होगी कुछ, है ना। डोपिंग किसकी सबसे ज्यादा है, एमीटर की, तो विड्थ एमीटर में कम होगी इसकी और बेस रीजन में ज्यादा होगी। यानी जिस साइड डोपिंग कम होती है उस साइड विड्थ भी ज्यादा होती है। ठीक है, अब कलेक्टर जंक्शन क्या है मेरा, रिवर्स बाइस है, तो रिवर्स बाइस में कुछ इसका क्या होगा, बाइसिंग जो डिप्लीशन रीजन होती है वो ज्यादा होता है ना रिवर्स बाइस के केस में। ठीक है, ये मैंने डिप्लीशन रीजन बनाए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक। अब बेस रीजन कितना बचा, सिर्फ ये जो है वो बेस रीजन का काम करेगा, इतनी जो बची हुई है विड्थ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अब जी सर। देखो, एमीटर जंक्शन जो है मेरा, ये फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइस है, तो ये जो डिप्लीशन विड्थ है ये कम होगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, रिड्यूस्ड होगी। ठीक है, हमने बताया था फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन आपका कम होता है और रिवर्स बाइसिंग में ज्यादा होता है। तो अब एमीटर का मैंने मेन फंक्शन क्या बताया था, एमिशन ऑफ चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स। ठीक है, पी में होल्स होंगे ना मेजोरिटी चार्ज कैरियर, यस और नो? यस सर। यस सर। तो होल्स क्या होंगे, इधर जाना शुरू करेंगे। ठीक है, एनर्जी गेन करेंगे पॉजिटिव बाइस से और होल्स इधर मूव करेंगे बेस रीजन में। अब बेस रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ये माइनस साइन से मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा दी, और मैंने इसकी डोपिंग कम रखी है। कम क्यों रखी है, क्योंकि यहां से होल्स आए और ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होंगे तो रिकम्बिनेशन होगा, यस सर। रिकम्बिनेशन होगा तो कुछ बेस करंट फ्लो होगा। ठीक है, हम इसकी जो विड्थ कम इसीलिए रखते हैं, डोपिंग भी कम इसीलिए रखते हैं कि जितने मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर, जो चार्ज कैरियर एमिट कर रहा है हमारा एमिटर, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इधर ट्रांसफर हो सके कलेक्टर पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ जो है रिकम्बाइन हो गए हमारे, जैसे मान लो इधर से 100 चले, 100 में से 5 इधर रिकम्बाइन हो गए और 95 इधर हमारे इस पे कलेक्ट हो जाए। ठीक है ना, इस तरीके से हम, इसीलिए हम इसकी विड्थ भी कम रखते हैं, यहाँ पे डोपिंग भी कम रखते हैं, है ना, ताकि बेस रिकम्बिनेशन करंट जो है वो कम आए। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर इधर आ गए, अब यहाँ पे माइनॉरिटी में क्या, मेजोरिटी में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन होल्स इधर से आ गए तो कुछ तो रिकम्बाइन हो गए, अब वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर हो गए यहाँ पे होल्स। ठीक है, यस सर। और इधर इधर क्या है, इधर में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स, तो अब वो होल जो हैं वो सारे के सारे इधर डिफ्यूज होंगे।
ठीक है, ये जो डिप्लीशन विड्थ रीजन है इसको क्रॉस करेंगे और इधर डिफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पे जितने चार्ज कैरियर कलेक्ट करेगा उससे कलेक्टर करंट बन जाएगा, जितने चार्ज कैरियर इसने एमिट करे वो एमिटर करंट, और जितने चार्ज कैरियर हमारे इस बेस रीजन में रिकम्बाइन हुए वो हमारा बेस करंट बना देंगे। ये मैंने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ली थी, यहाँ पे कॉमन बेस दिखाया है आपको, बेस कॉमन लिया है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना मैग्नीट्यूड वाइज IE इज इक्वल टू IC प्लस IB होगा बेस करंट। ठीक है, इसको हम कैपिटल से डिनोट कर लेते हैं, छोड़ो ये कैपिटल हो गया ना। तो ये चीज ध्यान रखना, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, अगर यहाँ पे जब आप NPN ले लोगे तो डायरेक्शन की करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, एमिटर की ये डायरेक्शन आ जाएगी, इधर भी आपकी डायरेक्शन क्या आएगी। ठीक है, अगर जब आप NPN लोगे, ठीक है, तो इधर ये इधर डायरेक्शन ये आ जाएगी और बेस डायरेक्शन में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा आपका यही रहेगा कि जो एमिटर करंट होगा वो आपका बेस करंट और कलेक्टर करंट के मैग्नीट्यूड में सम के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन जब आप NPN लोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी बस, और बाइसिंग की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर है? मैंने आपको सिर्फ PNP लेके समझा दिया इसकी वर्किंग। ठीक है, और जो होगा हमारा अगर मैं यहाँ पे NPN लेता तो ये फॉरवर्ड बाइस करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ जाता, ये पॉजिटिव नीचे चला जाता, और यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग करने के लिए पॉजिटिव ऊपर आ जाता, नेगेटिव नीचे आ जाता। ठीक है, क्लियर है ना? वो अपने आप अगर कोई पूछे एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर तो आप कर सकते हो एक्सप्लेन अपने आप। वहां पे चार्ज कैरियर मेरे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर एमिट होंगे, यहाँ पे ये मेजोरिटी में चार्ज कैरियर होल्स होंगे, P हो जाएगा, तो वो रिकम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन होल्स का और बाकी के इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएंगे। ठीक है, वर्किंग सेम रहेगी, बस चार्ज कैरियर चेंज हो जाएंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाइसिंग की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके जी सर। तो ये तो हमने पढ़ी क्या, वर्किंग पढ़ी इसकी। अब यहाँ पे मैंने IE IB IC आपको ये 3 करंट कंपोनेंट बताए। देखो वैसे तो अब क्या होता है इसमें और भी बहुत सारे करंट कंपोनेंट होते हैं, ICEO भी होता है, ICBO होता है, ठीक है, ICO होता है, वो सब इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना हमने। एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो आपके रिवर्स करंट होते हैं। जब हमने डायोड पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था PN जंक्शन में जब हम रिवर्स बाइसिंग अप्लाई करते हैं तो जो रिवर्स करंट होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में माइक्रो एम्पियर में फ्लो करता है ना। डायोड में जंक्शन में बताया था, डाय सिंपल PN जंक्शन जब हमने पढ़ा था, यस और नो? यस सर, यस सर, है ना? तो अब ये देखो, अब यहाँ पे ये रिवर्स बाइज्ड है, मैं आपको बता देता हूं लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ये रिवर्स बाइज्ड जंक्शन है, तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे उनकी वजह से भी तो कुछ वो इधर जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, अभी मैं देखो समझने के लिए, देखो एक मिनट रुको, ये हैंग हो रहा है बीच में। ठीक है, यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, ये रिवर्स बाइज्ड है। रिवर्स बाइज्ड है तो इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर करेंगे तो करंट की डायरेक्शन तो इधर ही बनेगी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है आपके इधर जंप कर रहे हैं और यहाँ पे इसकी वजह से कुछ करंट फ्लो होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, सॉरी रिवर्स करंट। रिवर्स सैचुरेशन अलग चीज होती है, ये रिवर्स करंट होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम, अगर मैं एमीटर जंक्शन पे कोई भी बाइसिंग अप्लाई ना करूं, यहाँ पे बाइसिंग 0 कर दूं और सिर्फ कलेक्टर और बेस पे ये रिवर्स बाइस है, तो इसके कलेक्टर से बेस जो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो होता है हमारा ICBO। ठीक है, क्लियर?
तो ये अभी इतनी डिटेल में नहीं जाना। ICBO ध्यान रखो क्या होता है, कलेक्टर टू बेस आपका रिवर्स करंट होता है। और अगर मान लो मैं बेस को ओपन कर दूं, यहाँ पे कोई कनेक्शन ना दूं और डायरेक्ट रिवर्स बायसिंग इधर, तो यहां से एमीटर की तरफ जो करंट फ्लो होगा रिवर्स करंट, उसको हम बोलेंगे ICEO। ठीक है, तो ये हमारे रिवर्स करंट होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ये सर रिवर्स इनका एप्लीकेशन वर्क क्या होता है? ICBO और ICEO। ठीक है, तो जो हमारा कलेक्टर करंट होगा जनरली IC, अब यहाँ पे ना एक हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आता है अल्फा, करंट गेन जिसको हम कहते हैं। एक मिनट होल्ड रखना थोड़ा। ठीक है, तो करंट गेन की बात कर रहे थे हम, करंट गेन होता है हमारा अल्फा। अल्फा होता है इनपुट करंट गेन होता क्या है पहले तो, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, हाँ भाई। यस सर। तो इसको हम लिखते हैं IC अपॉन IE। ठीक है, और नियरली जो होता है हमारा, अभी मैंने एक आपको इक्वेशन बताई थी, I इज इक्वल टू IC प्लस IB। तो IB भी हमारा वेरी स्मॉल होता है, तो IE इज नियरली इक्वल टू IC होता है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है अल्फा इज 0.92 0.995 तक वेरी करता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर लेकिन स्क्रीन पॉज हो गई सर। क्या हुआ? स्क्रीन पॉज हो गई सर। स्क्रीन पॉज हो गई, दिख नहीं रहा वो पार्टिसिपेंट की लिस्ट दिख रही है सर बस। है? कैंडिडेट्स की लिस्ट दिख रही है सर बस। कौन कौन कैंडिडेट दिख रही है सर, नहीं वैसे सर, ब्लैक बोर्ड। दिख रहा है सर। सर उसका नेटवर्क इशू बंद होगा। करके दोबारा चालू कर प्रियांशु। ओके ओके। हो, ठीक है, चलो हो गया तुम्हारा, करो इसको जल्दी से ठीक करो इशू को। ठीक है, तो यहां से देखो IC जो आएगा वो आएगा आपका अल्फा IE, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है हमारा, ये माइनस में IC। ठीक है, अल्फा IC इज इक्वल टू अल्फा IE माइनस ICEO। ठीक है, ये हमारा रिवर्स करंट भी पिक्चर में आते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, तो लेकिन हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना है, हमारा इतना वो नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना है, अल्फा क्या हो है ये ध्यान रखो। अल्फा जो है वो करंट गेन है, जो कि IC अपॉन IE किस कंडीशन में है, ये कॉमन बेस के उसमें है अल्फा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की। मैंने आपको बताया था क्या क्या हो सकती है। एक तो हो सकता है मैंने ये कॉमन बेस, ठीक है। सेकंड हो सकती है 3 टर्मिनल है, तीनों में से किसी एक को कॉमन कर लें, एक बार बेस को कर लें, एक बार एमिटर को कर लें, है, और तीसरी बार हम कलेक्टर को कर लें। सॉरी,
ये क्या है, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, ये 3 डिफरेंट हमारी क्या हुई कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। अब इन तीनों की वर्किंग, ये कैसे मतलब वर्किंग या बाइसिंग, फिर इसमें इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर इन तीनों का कंपैरिजन। ठीक है, ये हमें अब पढ़ना है, और यहां से क्वेश्चन आपका 2 बार 3 बार आपका एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पे आ चुका है, आ जाए, कॉमन एमिटर पे आ जाए, या कॉमन कलेक्टर पे आ जाए, या इन तीनों के कंपैरिजन पे आ जाए। ठीक है, हाँ भाई सर पेन थोड़ी हुआ? बड़ी Yes, कर sir. दीजिए क्या? सर, इंक थोड़ी बड़ी कर दीजिए सर पेन की। अच्छा, दिख नहीं रहा? सर दिख चलो रहा है Yes, बहुत sir. हल्का। चलो ठीक है, करते हैं इसको, करते हैं। ये अब थोड़ा सा ना वो उससे करेंगे। अभी 1 मिनट थोड़ी देर के लिए आप होल्ड रखो।